नमस्कार। एक बार पुनः कक्षा 9 के लिए एक्सरसाइज 8.1 चतुर्भुज के लिए हाजिर हूँ और हम इसका 8वें सम से शुरू करने वाले हैं। 8वां सम क्या है? बिल्कुल प्रमेय की तरह ही है। ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोनों A और C को समद्विभाजित करता है। मतलब हमारे पास एक आयत है, एक आयत ABCD जिसका विकर्ण AC इन दोनों कोनों को समद्विभाजित करता है। दिया है ABCD एक आयत जिसमें विकर्ण AC दोनों कोनों A और C को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। सिद्ध करना क्या हम सम में करने वाले हैं। नंबर 1, ABCD एक वर्ग है। ABCD को वर्ग सिद्ध करना है। दूसरा, BD दोनों कोनों B और D को समद्विभाजित करता है। ये हमने सिद्ध करना है। बहुत आसान है। प्रमाण या जिसको हम हल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसको कोण 1 दे देता हूँ, इसको कोण 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, इसको 4। कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। इसी तरह से कोण 3 बराबर कोण 4 ये भी दिया है। देखिए, और अगर पूरा देखें, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, या इसको हम ऐसे लिख दें, कोण A बराबर कोण C बराबर कोण 90। ये हमें क्या है? ज्ञात है। क्यों ज्ञात है? क्योंकि आयत के जो ये कोण होते हैं, आंतरिक कोण कितने के होते हैं? 90 के। तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा, इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा? 90 होगा। तो एक किसके बराबर है? 3 के, एक किसके बराबर है? 2 के, और 3 किसके बराबर है? 4 के। तो इसका मतलब क्या है? 1 से। समीकरण 1 से। तो देखिए, कोण 1 किसके बराबर है? 2 के, किसके बराबर है? 3 के, किसके बराबर है? 4 के। तो चारों कोण बराबर हो गए, और कितने कितने के हो गए? 45 के। क्यों? क्योंकि यह क्या है? आयत है। क्या है? आयत है, और आयत में ये दोनों कोण बराबर है। ये 90 है, तो इनके आधे आधे कितने होंगे? 45 के। तो इसका मतलब 1 बराबर 3 बराबर 45। तो त्रिभुज DAC में ये 1 और 3 बराबर है, तो भुजा AD किसके बराबर हो जाएगी? DC के। भुजा ये दोनों कोण बराबर है, तो AC किसके बराबर हो जाएगी? DC के। क्यों? बराबर कोनों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये देखिए, बराबर कोनों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार जो है AB बराबर
BC। चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। पहला पार्ट तो इसका क्या हो गया, पूरा हो गया। अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे पार्ट के अंदर क्या है, BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है, मतलब ये BD हो गया। ये दोनों हमने बराबर सिद्ध करने हैं, तो किस प्रकार सिद्ध करेंगे। अब दूसरे पार्ट के लिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBD D में, इन दोनों त्रिभुजों को हम यहाँ पर सर्वांग सिद्ध करने वाले हैं। देखिए AB किसके बराबर है, BC के। AB किसके बराबर है, BC के। दूसरा ABD और CBD, ये देखिए AD किसके बराबर है, CD के। AD किसके बराबर है, CD के। वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं दोनों के लिए एक ही रीजन रहेगा, दोनों के लिए एक ही रीजन रहेगा। तीसरा BD उभयनिष्ठ, तो BD उभयनिष्ठ। तो देखिए ये कौन से नियम के द्वारा ये सर्वांग होगी, भुजा 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 नियम के द्वारा सर्वांग होगी। तो इसके आगे हम यहां कर लेते हैं। तो भुजा 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 नियम द्वारा त्रिभुज ABD सर्वांग है त्रिभुज CBD, ये दोनों सर्वांग होगी। सर्वांग होगी तो ये वाले कोण, इसको मैं क्या लिख लूं, 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो कोण 5 किसके बराबर होगा, 6 के, और 7 किसके बराबर होगा, 8 के। क्यों, CPCD मतलब सर्वांग त्रिभुजों के सर्वांग भाग। तो सर्वांग त्रिभुजों के सर्वांग भाग, अतः जो BD है कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता इति सिद्धम, इति सिद्धम। इस प्रकार सिद्ध हुआ। तो बहुत ही आसान सम था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुका। नाइक सम, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ। यहाँ पर हम दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर में BQ। सिद्ध क्या करना है, यहाँ 5 पार्ट है, उनको सिद्ध करना है। APCQ एक समानांतर चतुर्भुज है, AB बराबर CQ, AQ बराबर CP, और ये त्रिभुजें हमें सर्वांग सिद्ध करते हैं। आइए 1 बाय 1 सिद्ध करते हैं प्रमाण। तो आप देखिए यहाँ पर ये मैं रचना कर देता हूं, O और C को मिलाएं, AC को मिलाएं, AC BD को O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये दोनों विकर्ण हैं O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहां देखिए BO बराबर में OD, क्या है ये, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, दोनों बाइसेक्ट करते हैं। इसी प्रकार अगर आप देखें AO बराबर OC, ये भी इसी के अंदर आ गया। यहां से देखें
बी क्यू बराबर पी डी, बी क्यू बराबर पी डी दिया है। ये देखिए डी पी बराबर ये दे रखा है, तो यहां से हम माइनस कर दें, इसको नंबर 1 दे दूं, इसको नंबर 3 दे दूं। 1 से 2 समीकरण 2 घटाने पर तो BO माइनस BQ, इधर OD माइनस PD, BO माइनस BQ क्या हो गया OQ। इसी प्रकार यहाँ क्या हो गया OP, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ देखिए ये जो OQ बराबर OP है, OQ बराबर OP है, मतलब ये PQ एक विकर्ण हो गया, PQ तथा इस चतुर्भुज का विकर्ण हो गया, और AC एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसलिए जो ये चतुर्भुज है AQCP, या यूं कह लीजिए APCQ, APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। मैं दोबारा से समाप्त करता हूं। इस समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये तो कर ही रहा था पहले, और यहां से हमने दोनों तरफ माइनस कर दिया, ये इसके बराबर हो गया। इसका मतलब ये AC और PQ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए APCQ एक समानांतर चतुर्भुज है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट AP बराबर CQ, AP बराबर CQ बता सकते हैं क्यों, चलिए बात करते हैं। तीसरा AQ बराबर CP, AQ बराबर ये भी बता सकते हो क्यों, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं और वो बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो 3 पार्ट हमने यहां पर सिद्ध कर दिए। अब चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। आगे देखिए 4th पार्ट, त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD में AQB, पहले AQB कौन सी है, AQB ये रही AQB, दूसरी CPD ये होगी हमारी CPD। तो देखिए बिल्कुल आराम से कर देंगे। AB बराबर CD, क्यों ABCD एक समांतर चतुर्भुज, ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार AQ बराबर PC, AQ बराबर PC, AQ बराबर में PC, AQ बराबर में PC। तो ये क्या हो गया, यहाँ कहते हैं 2 में सिद्ध किया, या ऐसे लिख देते हैं APCQ एक समांतर चतुर्भुज। इनकी सम्मुख भुजाएं हैं, इनकी सम्मुख भुजाएं हैं। तीसरा क्या था, BQ बराबर DP, BQ बराबर DP। ये क्या है, हमें दिया है SSS नियम द्वारा त्रिभुज AQB सर्वांग सम है त्रिभुज CPD। मेरे ख्याल में समझ आ गया। तीनों क्या थी, भुजाएं बराबर थी। तो ये भुजा नियम के द्वारा त्रिभुज AQB किसके
सर्वांग सम होगी CPD के। तो पांचवा पार्ट वो भी बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB। अब देखिए APD ये वाली और इधर ये वाली इसी प्रकार होंगी बिल्कुल, ये और ये। देखिए AB बराबर QC समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की इकट्ठा ही लिख देता हूं, सम्मुख भुजाएं। दूसरा देख लीजिए, ये हो गया BC बराबर AD, यानी कि AD बराबर में BC। तीसरा क्या लेंगे, वही P बराबर BQ। SSS नियम द्वारा, SSS नियम द्वारा त्रिभुज APD सर्वांग सम है त्रिभुज CQB इति सिद्धम। तो उम्मीद करता हूं आज के जो लेक्चर के सम थे आप समझ चुके होंगे। देखने के लिए, समझने के लिए आपका बहुत बहुत